चौथा लक्षण कौन सा बताया? मुनिम, जो बहुजल्पिक नहीं है। मुनि का एक अर्थ होता है मनन करने वाला, जो केवल बड़बड़ बड़बड़ नहीं करता, मनन करता। केवल बोल बोल ना करे, चीजों का चिंतन करे, मनन करे, वो है मनि। जो मनन करे वो मुनि। और एक अर्थ है मुनि का जो मौन धारण करे। बिना आवश्यक चीजों को न बोले। हर समय खूब बोल बोल करना अच्छी बात नहीं, ये हमारे चित्त को व्यग्र करता है। कम बोले, शांत रहे। बहुत आवश्यक हो तो शब्दों का सही चयन करके थोड़े शब्दों में बातों को कहे, क्योंकि बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। शब्द ब्रह्म है महाराज। शब्दों का व्यर्थ अनुपयोग नहीं करना चाहिए। शब्दों को बहुत सोच समझ के अपने मुख से कहना चाहिए। धनुष से निकली हुई तीर और मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें अपने शब्दों का चयन करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। पहले 2 बार सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। और जितना हो सके भक्त को तो मौन रहना चाहिए। बोलना हो तो गोविंद से कहनी चाहिए। मन की बात मन में रहनी चाहिए और कहना हो तो गोविंद से कहनी चाहिए। जगत में कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे बंधन ही होगा। जो कहना है भगवान से कहो। सबके सुनने वाले भगवान ही हैं। संसार में कोई बात सुनेगा भी नहीं। और आपकी कमजोरियों को, परेशानियों को जान करके आपसे वैर ही ठानेगा, आपका शोषण ही करेगा। कहना हो तो गोविंद से कहो और किसी से मत कहो। निर्वैरम निरपेक्षम मुनिम शांतम, शांत हो, स्वभाव शांत हो। खूब हड़बड़ हड़बड़ ना हो, शांति से। ठाकुर जी जैसा करना चाहेंगे कराएंगे, क्यों हम हड़बड़ करें? उत्साह में धैर्य ना खोएं। कल की बात थी ना, अति उत्साह में धैर्य टूटे ना, धैर्य बना रहे। आप सबका भी धैर्य अभी बना रहे। भगवान आएंगे। पर भगवान को लाने के लिए अपने हृदय में ऐसी जगह भी तो बनाओ। आज भी भगवान बैठे हैं अवतार लेने के लिए, पर कोई यशोदा और कोई नंद नहीं मिल रहे। निर्वैरम, चौथा लक्षण निर्वैरी हो, जिसका कोई वैरी ना हो, जो अजात शत्रु हो। अजात शत्रुवः, जिसकी किसी से कोई शत्रुता ना हो, कोई वैर ना हो, जो सबसे प्रेम करना जानता हो। कोई कितना हो हमसे छल कर दे, पर उसके बाद भी उसको उतना ही प्रेम प्रदान कर सके, उतना ही वात्सल्य प्रदान कर सके, वो भगवान के सच्चे भक्त हैं। साधुओं को
जो संत हृदय हैं, जो सच्चे साधु हैं, सारे जगत में आज से नहीं, इतिहास गवाह है, सबसे सरल उनको ही छलना होता है और सबसे ज्यादा वो छले जाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी छले जाते हैं अपने स्वभाव के कारण। जानते हैं सामने वाला हमसे छल कर रहा है, परंतु उनकी जो औदार्यता है, जो उनका वात्सल्य है, उसके कारण वो छल को छल जाते हैं। छल जाए तो छल जाए, क्या जाता है, क्या ही कर लेगा हमारा कोई। थोड़ा ऊपर नीचे नुकसान सांसारिक रूप से कर भी देगा कोई, तो उससे क्या हो जाएगा। उससे हम अपने परम धन, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को क्यों बिगाड़े। चलता है तो चलने दो। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, 4 हुए। और 5वां लक्षण भगवान कह रहे हैं समदर्शनम, जो सब में समदृष्टा हो, सबको समान रूप से देखने वाला हो। कोई बहुत बड़ा महाजन भी आ जाए, उससे भी उतने ही प्रेम से मिलता हो, और यदि एक छोटा सा भिक्षुक भी आ जाए, उससे भी उतने ही प्रेम से मिलता हो। जिन्होंने संतों का संग किया है वो इस बात का अनुभव कर पाए होंगे। जीवों में ढूंढने जाएं हम, सदगुरु में तो दिख जाएं, पर हम लोग नित्य रूप से ऐसे किस तत्व का सेवा करें, किस तत्व का सेवन करें जिनमें यह 5 गुण हो, जिसके पीछे भगवान भागते हैं। श्री जी महाराज हैं, पर श्री जी महाराज का अनुगमन, उनका नित्य सेवन तो हम सबको प्राप्त नहीं है। किसका हम सेवा करें? ऐसे कौन है जिनका हम सेवन करें, जिनका संग करें? ऐसे कौन महापुरुष हैं 5 लक्षण वाले? ये 5 तत्व यदि कहीं एक स्थान पर सबको सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं, तो वो केवल और केवल गौ माता में प्राप्त होते हैं। गौ माता कभी भेद नहीं करती कि उसके बच्चे को दूध मिल रहा है कि ग्वाला दूध ले रहा है।